ई सिम्स पिछले कुछ दिनों से काफ़ी प्रमोट की जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने गिने चुने लोगों को ही ई सिम्स यूज़ करते हुए देखा है आज के समय में। और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले एयरटेल के एमडी ने भी ई सिम्स पर स्विच करने की एडवाइस दी थी यूजर्स को, ये कहते हुए कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो भी जाता है तो उसे ट्रैक करने में ई सिम्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर ई सिम्स के इतने ही फायदे हैं तो ई सिम्स लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं अभी भी, क्यों स्विच नहीं कर रहे हैं उस पर? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड दिस इज अनकट। अब वैसे देखा जाए तो ई सिम्स काफ़ी सालों से इंडिया में अवेलेबल हैं और करीब 5 साल पहले ही पॉपुलर हुई थी जब इंडिया में आईफोन 10 और आईफोन 10s मैक्स लॉन्च हुए थे। एप्पल ई सिम की फंक्शनैलिटी के साथ आई और देखा देखी और भी कंपनीज ने ई सिम का ऑप्शन दे दिया अपने डिवाइसेस में। लेकिन इतने टाइम बाद भी लोग ई सिम्स यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम सब फिजिकल सिम को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? चलो पहले ई सिम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एम्बेडेड सिम को ही ई सिम कहते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब है कि ये डिवाइसेस में आपके डिजिटली स्टोर कर दी जाती है, सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड कर दी जाती है आपके फ़ोन के अंदर। उसके बाद आप इसे नॉर्मल सिम की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसे में कुछ का डर ये रहता है कि कहीं ई सिम से दिक्कत ना आ जाए उनके फ़ोन में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप 4G या 5G एक्सेस करते हो, ऐसे ही आप ई सिम के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मल कॉलिंग हो गई या टेक्स्ट करते हो, आप सब वैसे ही रहेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा कि सिम आपके मोबाइल में अलग से फिजिकल फॉर्म में नहीं लगती है, वो डिजिटली स्टोर्ड रहती है फ़ोन के अंदर। लेकिन आज भी काफ़ी कम स्मार्टफोन्स हैं जो ई सिम के ऑप्शन के साथ आते हैं मार्केट के अंदर। वैसे जब एप्पल ने इस ई सिम के साथ आई थी तब मार्केट में डुअल सिम की काफ़ी डिमांड रहती थी, लेकिन आईफोन्स में ये ऑप्शन नहीं मिलता था तब हमको। तो एप्पल ने इसके लिए क्या करा, हमको ऑप्शन दे दिया एक ई सिम लगाने का और एक फिजिकल सिम यूज़ करने का। और तभी से धीरे ही सही, लेकिन इंडिया में ई सिम का कल्चर स्टार्ट हो गया। और अगर बात करें यूएस की, तो ई सिम का कल्चर वहाँ थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है। अब जैसे आप सबको पता ही होगा कि जितने भी आईफोन्स यूएस में मिलते हैं वो सब अब फिजिकल सिम के साथ नहीं आते, वहाँ सब ई सिम के साथ मिलते हैं। अब मतलब दो अलग अलग नंबर्स यूज़ करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन दोनों ही अब ई सिम रहती हैं। और वहीं कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना की बात करें तो वहाँ पर आईफोन्स में दोनों ही स्लॉट्स फिजिकल सिम के होते हैं। वैसे इंडिया में जितने भी मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो सब के सब ई सिम की फैसिलिटी को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ हम लोगों को लगता है कि ई सिम सिर्फ स्मार्टफोन्स के अंदर ही लिमिटेड है आज के टाइम में, तो ऐसा है नहीं। ई सिम की फंक्शनैलिटी काफ़ी ग्रो कर गई है आए दिनों में। अब जैसे मार्केट में LTE स्मार्ट वॉचेस आती हैं, जैसे कि एप्पल की वॉच हो गई हमारी, या फिर सैमसंग की गैलेक्सी वॉचेस हो गई, इन सब में ई सिम चल सकती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग से कोई ई सिम यूज़ करनी पड़ेगी आपको इन वॉचेस के लिए। होता क्या है, जो आपके फ़ोन की सिम होती है ना, वही ई सिम के तौर पर वॉचेस में काम आने लगती है। कोई अलग रिचार्ज नहीं होता उसका, सब एक सिंगल रिचार्ज पैक पर चलता है। और आपने इन LTE वॉचेस को यूज़ करते हुए नोटिस किया भी होगा कि जब आप इनको थ्रू कॉलिंग करते हैं या फिर मैसेजिंग करते हैं, इवन आपका फ़ोन आपके पास नहीं भी हो तब भी वॉच काम करती है। इंटरनेट वगैरह सब एक्सेस कर सकते हो आप, और ये सब इस ई सिम की बदौलत ही रहता है। और तो और अब कार्स में भी ई सिम देखने को मिलती है। जैसे MG की गाड़ियों पर आपने लिखा दिखा होगा इंटरनेट इनसाइड, वो कैसे होता है? ई सिम की वजह से होता है। और अब टू व्हीलर्स में भी ई सिम आने लगी है। जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं ना, अपने ओला हो गया और एथर हो गया, इनमें भी ई सिम की फंक्शनैलिटी रहती है। अब इतनी सब जगह ई सिम यूज़ हो रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ई सिम पॉपुलर नहीं है इंडिया में। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो यहाँ क्यों ई सिम नहीं यूज़ कर रहे हैं लोग? देखो, सबसे पहले तो जो ई सिम का ऑप्शन होता है वो सिर्फ प्रीमियम फ़ोन्स में ही मिलता है, फिर महंगे स्मार्टफोन जो इंडिया में आते हैं सिर्फ उसमें मिलता है हमको। अभी यूएस में पॉपुलर क्यों है ई सिम? क्योंकि वहाँ मेजरली आईफोन्स यूज़ करते हैं लोग और उनमें ई सिम रहती है, तो स्विच करा वहाँ लोगों ने ई सिम पर। लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ जो फ़ोन्स मेजरली बिकते हैं मार्केट में, उनमें ई सिम का ऑप्शन आता ही नहीं है। 10,000, 20,000, 30,000 ज़्यादातर इन्हीं सेगमेंट के फ़ोन बिकते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ई सिम इनमें से किसी सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती है हमको। और एक ये पॉइंट भी है कि अगर किसी को फ़ोन स्विच करना है तो फिजिकल सिम एक फ़ोन से निकालो, दूसरे में लगा दो, सिंपल होता है। और वहीं ई सिम की अगर बात करें तो वहाँ इतना सिंपल नहीं रहता है। इंस्टेंटली फ़ोन स्विच नहीं कर सकते हो आप अगर ई सिम यूज़ कर रहे हो तो, या फिर मोबाइल फैक्ट्री रीसेट किया तब भी दिक्कत आती है ई सिम यूज़र्स को। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके चलते ई सिम प्रेफर नहीं करते हैं लोग यहाँ पर, ना ही यहाँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसे इतना पुश करते हैं। तो अब ऐसे में बात आ जाती है ज़रूरत की। अगर लोगों को आने वाले दिनों में ई सिम की ज़रूरत महसूस होती है तो वेल एंड गुड, लोग शिफ्ट करेंगे ई सिम्स के ऊपर। बाकी ई सिम तो इंट्रोड्यूस पहले स्मार्टफोन्स के अंदर ही हुई थी, लेकिन उन्हें छोड़ के हर जगह पॉपुलर हो गई है अब ये। और एक चीज़ ये भी कि प्रीमियम फ़ोन्स के अलावा बजट फ़ोन्स में कब तक ई सिम का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। आपकी क्या राय है इस सब पर, और क्या आप ई सिम यूज़ करते हैं? ये सब प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।